नमस्कार, जय हिंद। आज हम सीखेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से गणित का मॉडल पेपर। तो पहला सवाल देखिए, क्या है सवाल अपने पास में कि ये संख्या अपने को दे रखी है और वो पूछ रहा है कि इसमें 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो देखो, ये 3 है, ये 3 लिखा तो 3 लिख देंगे। 3 से पीछे कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 शून्य इसके पीछे क्या कर दो? लगा दो। ये तो क्या हो गया इसका? ये तो हो गया इसका स्थानीय मान। अंकित मान कौन होगा? अंकित मान खुद 3 होगा। क्या ज्ञात करना? अंतर। अंतर के लिए इनको घटा दो, तो क्या आंसर आ जाए? उधार ले लो। 10, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ बचा 9, तो ये 9। यहाँ कितना बच जाएगा? तो यहाँ भी बच जाएगा 9। और यहाँ कितना बचा 3 के पास? तो यहाँ बचेगा 2। ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है? तो अपना ऑप्शन हो रहा है दूसरे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है अपने पास, देखो इसमें अपन बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है कि पहले कोष्ठक हल करते हैं, और कोष्ठक में देखो अगर ये लाइन खींची हुई है तो पहले इस संख्या को हल करना है। तो इनके बीच में काय का चिन्ह लगा हुआ है? तो इनके बीच में लगा हुआ है माइनस का, तो इनको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा लेते हैं। तो 678 और 678 में क्या घटाना है? 678 में घटाना आपको 455 घटा देना, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा अपने आपके पास में 223। अब 223 में आगे क्या है कोष्ठक के अंदर? प्लस, तो इस 223 में क्या कर दो? 132 जोड़ दो। तो 223 में 132 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आएगा? 5, और यहाँ भी कितना आया? 5 और 3, मतलब कितना आ गया? 355 आ गया। आगे क्या है? गुणा। तो इनमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा कर दो। तो 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, और 4 त्रि 12 और 2 कितना हो गया? 14, मतलब 1420। कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन है अपना चौथे नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। सवाल है अपने पास में कि 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या का क्या ज्ञात करना? योग। अगर अपन 1 से लगाकर 25 तक संख्या लिखेंगे और अगर जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। देखो कितनी संख्या मांग रहा हो? 25। तो क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 25 और 25 में एक और बढ़ा लो, कितना हो जाएगा? 26। और इन दोनों का क्या करना? तुम्हें गुणा करना है, और किसका भाग देना है? 2 का भाग दे देना है। ये एक तरीका होता है योग ज्ञात करने का। 25 संख्या पूछा ना, तो 25 लिखेंगे, एक और बढ़ाएंगे तो 26, दोनों का गुणा करना और 2 का भाग देना। तो 2 से क्या करो? 26 को काट दो, तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया? 25 और 13, इन दोनों का क्या कर लो? गुणा कर लो। तो 25 में 13 का गुणा कर देते हैं। तो 13 पंजो 65 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने पास 32, मतलब 325। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ऐसा ही सवाल है ये भी कि 1 से 40 तक की प्राकृत संख्या का योग बताओ। कितनी संख्या में पूछा उसने? 40। तो पहले लिखेंगे 40, और 40 में एक और बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 41। और इसमें किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो देखो ऑलरेडी अपने को ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करो। 1 से लगाकर 20 तक कौन सी संख्या अभाज्य? अभाज्य कौन होती है? जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, यानी खुद के पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है, उसे बोलते हैं अपन अभाज्य संख्या। तो इसके लिए कहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वो होती है अपने पास 2, फिर होती है 3, फिर 5, 7 और 11, 13, 13 के बाद 17, 17 बाद 19। ये अपने को मिलती है 20 तक की अभाज्य संख्या। अब इन सभी को क्या कर लो? जोड़ लो। तो जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं। तो 2 और 3 5, 5 और 5 कितना हो गया? 10, 10 और 7 17, 17 और 11। चलो 17 में एक काम करो, ये मिला दो, 13 मिला दो, तो 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30।
30 में 11 मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 और 11 41। 41 में क्या मिलाना है? 17 और 19। तो चलो 17 दूना 34 और 2 कितना हो जाएगा? 36। 36 और इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7 और 7 77। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है कि प्रथम 10 सम अभाज्य संख्या का योग बताओ। कौन सी संख्या मांगी है? सम। अब मैं पूछूं कि 10 सम कौन कौन से होती है तो तुम कहोगे कि सर एक तो होती है 2 4 6 8 10, यानी कि कहाँ तक जाती है? 20 तक। अब इनके दो तरीके, या तो तुम्हें वो 10 संख्या लिख लो और जोड़ लो। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका है इसका कि देखो पहली संख्या लो और आखिरी संख्या लो। आखिरी संख्या क्या बनेगी? 20, है ना। 10 संख्या पूछ रहा ना तो 2 4 6 8 10 12 15 12 14 16 18 और 20। आखिरी संख्या क्या बनेगी? 20। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ लो। तो देखो 2 प्लस 20 को क्या कर लेते हैं? जोड़ते हैं। गुणित कितनी संख्या यहाँ बताए उसने? 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 और बट्टे में 2। ठीक है, 2 से किसे काट दो? 10 को काट दो, कितने बार गया? 5 बार। और इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 22। तो 5 गुणित 22 और दोनों का गुणा कर लेंगे तो 5 दूना 10, हाथ से ले और 10 ने 11, कितना हो गया यहाँ? 110। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीका तो मैंने अभी ये बताया। दूसरा तरीका क्या है? एक सूत्र भी होता है सम संख्या निकालने का। किसका सूत्र होता है? सम संख्या निकालने का। और सम संख्या का क्या? योग निकालने का। तो क्या सूत्र होता है? वो सूत्र होता है एन कोष्टक में n प्लस 1। ये सूत्र होता है सम संख्या निकालने। तो n की जगह किसे लिख देंगे? 10 गुणित 10 में क्या करो? एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 11। तो 10 और 11 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। ऐसे भी तुम इस सूत्र से कर सकते हो। मतलब n की जगह क्या लिखना है तुम्हें? 10। n की जगह लिखेंगे 10 और 10 में एक को जोड़ देंगे तो 11। तो 10 और 11 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। और एक और तरीका मैंने ऊपर बताया, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला है, अब देखो अब क्या आया? विषम के प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग बताओ। अभी बताया था मैंने सम का, अब कितना? विषम का। तो विषम के लिए क्या करना है? तो देखो विषम के लिए दो तरीके हैं। अब देखो पहला विषम संख्या कौन होती है? 1 होती है, फिर 3 5 7, है ना। तो आखिरी विषम संख्या क्या कौन होगी? तो आखिरी विषम संख्या है, अब देखो मैंने सभी विषम संख्या लिख दी। कितनी लिखी? 12 लिखी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक तरीका तो क्या है कि पहली संख्या लो और आखिरी संख्या लो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना होता है? तो 1 और 23 कितना हुआ? 24। ठीक है, गुणित कितनी संख्या है? 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 और इनके बट्टे में 2। ठीक है, 2 से काट दो, 2 से 24 को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 और 12 गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? तो 12 और 12 गुणा करते हैं तो कितना आता है? 144। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है विषम संख्या निकालने के लिए? तो विषम संख्या निकालने के लिए दूसरा तरीका है एन का वर्ग। ये सूत्र होता है। एन कौन? संख्या। संख्या कितनी? 12। तो 12 का क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। ये दूसरा तरीका है विषम संख्या निकालने का। अगला सवाल देखो, क्या सवाल कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के में इकाई का अंक बताना। तो पहले 10 अभाज्य संख्या लिखना। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, ये ध्यान रखना, 1 से नहीं होती है ना। 2, फिर कौन होगी? 3, फिर होती है 5, फिर 7, फिर 7 के बाद कौन होती है? 11, और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कौन होगा? 23, और 23 के बाद आती है 29, 29 के बाद
31 कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 29 तक ही है ना, ये 2 मिटा देता हूँ मैं, ये नहीं रखना। तो कह रहा है कि इनमें इकाई का अंक बताओ। तो देखो, अगर कहीं पे तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ मैं कि 5 आ जाए और कौन सी भी सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए? सम संख्या। अब सम संख्या कौन है? 2। अब मुझे बताओ कि 5 और 2 का गुणा करते तो कितना आता है? 10 आता है। इनमें इकाई का अंक क्या है? 0। अपने से मांग क्या रहा? इकाई का अंक। अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे देखो, यहाँ से तो इकाई का अंक लिया मैंने 0, 0 में 3 का गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 0, 0 में मैं 7 का गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 0, 0 में मैं 11 गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 0, 0 में मैं 13 गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 0। इसलिए जब भी विषम संख्या में अगर 5 दिख जाए और इधर सम संख्या दिख जाए तो डायरेक्ट 0 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अब गुणज किन्हें बोलते हैं? गुणज का मतलब सीधा याद रखो, पहाड़ा बोलना है। किसका बोलना है? 6 का। कितनी बार बोलना है? 5 बार। तो 6 कम 6, 6 दून 12, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 5 30 हो गया। अब इनका क्या ज्ञात कर लो? योग। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? देखो, 2 तरीके हैं। क्या है? पहला तो मैंने तुम्हें क्या बताया, इन सभी को या तो जोड़ लो। एक तो तरीका तो इन सभी को जोड़ लो, योग आ जाएगा। दूसरा क्या करो कि पहली संख्या लो और आखिरी संख्या लो, इन दोनों को जोड़ लो। तो 6 और 30 जोड़ो, कितना आता है? 36। गुणित कितनी संख्या कह रहा है वो? 5। कितनी संख्या कह रहा है? 5। तो क्या लिखेंगे? 5 बट्टे में 2। अब इन्हें हल कर लो, 2 से काट दो, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठी 16। तो यहाँ 18 और यहाँ 5, 18 पंजे कितना होता है? 90। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? गुणजों का योग निकालने का दूसरा तरीका क्या है? देखो, इसके लिए पहले तो अपन लिखेंगे इस 6 को, ठीक है। गुणित कितनी संख्या बोल रहा है? 5, तो 5 लिखो, 5 में एक और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 6 और बट्टे में 2। अब इससे हल करते, देखो 2 से 6 को काटो, 2 तिया 6, गुणा कर लो इनको, तीनों पंजो 15 और 15 छंग कितना होता है? 15 छंग 90। ये दूसरा तरीका, ठीक है। अगला सवाल है अपने पास कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब 88 का पूरा भाग चला जाए। अब आप देखो कि 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन होती है? तो 9 को कितने बार लिख दो? 4 बार। तो 1 2 3 और 4। अब 88 के भाग के लिए 88 के टुकड़े करो तो कितना आता है? 11 8 88, मतलब या तो 11 के पहाड़े में भी आना चाहिए और 8 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 9 से भी क्या हो जाएगी? इससे भी विभाजित हो जाएगी। तो अपन देखते हैं, देखो इसको तो हटा दो पहले, किसको हटा देते हैं? इसको मिटा देता हूँ मैं, एक सेकंड। ये तो 88 के लिए अपनों ने क्या टुकड़ा निकाला कि 88 के लिए आपको चाहिए कि या एक तो 11 पहाड़े में आने चाहिए और किसके पहाड़े में आने चाहिए? 8 के पहाड़े। अब 8 का नियम क्या होता है? मैं 8 का नियम बता देता हूँ कि पीछे के कितने अंक लेना है आपको? आपको 8 के पहाड़े के लिए भाग देना है। अगर इसमें देखो, इन दोनों में तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 9 है, भाग नहीं जाएगा। इसमें भी, ये भी विषम है, इसलिए 8 का भाग तो कभी नहीं जाएगा। इन दोनों में 8 का भाग जा सकता है, तो इसके लिए 8 का भाग देते हैं। इसमें 2, 8 एकम 8, एक बचा, 8 दूने 16, कितना बच गया? 3, 3 इसे दे दो, 8 चौक 32, कितना बचा? 8 चौक 32, 3 बच गया, 3 से 34 हो जाएगा। तो इसमें 8 का भाग तो नहीं जा रहा, तो कौन से हो जाएगा? चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखते इसमें कि इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो ऑप्शन से कर लेना इसको, 8 का भाग दो, 8 एकम 8, एक बचा, एक इसे दे दो, 8 दूनी 16, कितना बचा? 3, 3 इसे दे दो, 8 चौक 32, कितना बचा? 2, 8 तिया 24, चला गया। यानी 8 का भाग तो चला गया। क्या 11 का भाग जा रहा है क्या इसमें? 11 का भी चेक करो। तो 11 का भाग देंगे तो 11 9 99,
शून्य, और 11 चौक 44 यानी 11 का भाग भी जा रहा है, तो 8 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, मतलब इसमें 88 का भाग भी जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऐसे ही अगला सवाल है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15 से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब 15 का पूरा भाग जाओ। अब 15 का टुकड़ा करो। 15 किन के पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में आते हैं। कितनी बार? 5 बार। मतलब 3 के पहाड़े में भी आने चाहिए और 5 के पहाड़े में भी आने चाहिए। अच्छा, 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है कि अंकों को जोड़ना है और देखना है क्या 3 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती है। तो देखो इनका अंक जोड़ो, 9 9 18 और शून्य, मतलब 18 18 तो 3 के पहाड़े में आते हैं, तो यानी कि 3 के पहाड़े में तो जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है। अच्छा ये देखो, क्या 5 के पहाड़े में भी भाग जा रहा है इसका? तो पीछे अगर आपको शून्य या 5 दिख जाए तो उसमें 5 का भाग क्या होगा? चला जाएगा। इसके पीछे शून्य है, मतलब इसमें 3 का और 5 का दोनों का भाग जा रहा है, तो ये सही होगा। अच्छा इसमें देखो, इसमें 9 आ रहा है, मतलब 3 का भाग भी जा रहा है और पीछे शून्य है, इसलिए 5 के बजाय ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसमें देखो, इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा इसलिए गलत हो जाए, इसमें 5 का भाग नहीं जाए इसलिए गलत हो जाए। अब अपने को ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन आएगी। तो देखो क्या कहा उसने, 3 अंकों की कौन सी कहा है सबसे बड़ी। अब बताओ 900 बड़ा होता है कि 990 बड़ा होता है? तो तुम कहोगे कि सर 990 बड़ा होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 11 बचे तो वह संख्या क्या है? तो इसको सूत्र से याद करने के बजाय अपन जो शुरू से भाग देते आ रहे इस तरीके से याद रखो। किससे भाग देना है? 125 से, तो जिससे भाग देना अपन यहाँ रखते हैं। भागफल कितना आता है? 16, तो जो भागफल आता है उसे यहाँ लिखते हैं अपन, है ना। और शेषफल कितना? 11, शेषफल जो बचता है उसे यहाँ लिखते हैं। ये करते हैं अपन हमेशा। अब अपने को पूछ रहा है कि यहाँ बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो इसके लिए क्या करो, 125 का गुणा किस में करो? 16 और 125 का क्या कर लो? गुणा कर लो, और उसमें 11 क्या कर दो? जोड़ दो। तो 16 गुणा 125 में करते हैं। चलो इधर गुणा कर लो, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 हासिल 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। ये तो गुणा हो गया। अब इसमें 11 क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 2000 में 11 कर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2011। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है जो इसी तरह का है। देखो क्या सवाल, कि एक भाग के सवाल में भाजक, भाजक कौन है? 25। अब पहले तो इसे ऐसे लिखो अपने सवाल की तरह। भाजक कौन होता है? जिससे अपन भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाजक। भाजक कितना? 25। भागफल कितना? 30। भागफल कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। शेषफल को कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और क्या ज्ञात करना? भाज्य, यानी कि अपने को बीच की संख्या ये ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अभी तरीका क्या बताएं, दोनों का गुणा करो। तो देखो ये 0 3 का गुणा कर लो, तो 25 3 75, गुणा करने पे कितना आएगा? 750। अब इसमें क्या करो? 15 जोड़ दो। तो 750 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 765 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योग फल 40 है, मतलब दो संख्या को जोड़ोगे तो कितना उत्तर मिलेगा? 40। और उनका अंतर, मतलब उनको अगर तुम घटाओगे तो 8 आएगा, तो संख्या बताओ। इसके लिए एक सीधा सा तरीका बता रहा हूँ मैं, ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है, पहले एक बार इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। तो 40 और 8 को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो 40 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48, और 48 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। मतलब एक संख्या तो क्या है तुम्हारी? 24। दूसरी बार क्या करना है, पहले अपनों ने जोड़ा था, दूसरी बार आपकी बार क्या कर दो? घटा दो। तो 40 में से क्या घटाओ? 8। चलो मैं अगले स्टेप में, पहली संख्या तो अपनी 24 आ गई, दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे? 40 और 8 को क्या कर दो? घटा दो। तो 40 में से 8 घटाएंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, 40 - 8 बटा 2। 40 में से 8 घटा दो, कितना आएगा? 32। और 32 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 16। एक संख्या और कौन से आ गए? 16। और एक संख्या क्या निकाली थी अभी अपनों ने? 24।
तो 16 और 24 कहाँ मिल रहा है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा का ऐसा सवाल मैंने एक और लिया है कि दो संख्याओं का योग, मतलब दो संख्याओं को जोड़ोगे 72 आएगा और उनका अंतर 28 है, तो संख्या बताओ। तो एक बार इन्हें जोड़ना है और 2 का भाग देना, एक दूसरी बार इन्हें घटाना है और 2 का भाग देना, संख्या निकल जाएगी। तो पहले क्या काम करो, इन दोनों को जोड़ लो। तो 72 में क्या कर देंगे, 28 जोड़ देंगे। सॉरी मैंने 78 लिख दिया। 72 में क्या करना है, 28 को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो कितना आएगा? तो देखो ये हो जाएगा 10 हासिल 1, 9 ने 1 10, कितना हो गया? 100 बट्टा 2, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 50। मतलब एक संख्या तो आ गई आपके पास 50। 50 किन में है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब की बार क्या करना है, घटाना आपको। तो 72 में से क्या घटाना है, 72 में से घटाना आपको 28 बट्टे में 2। तरीका वही है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना है और 2 का भाग देना है। तो देखो 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ है 6 में से 2 चला गया, कितना बचा? 4 बट्टे में 2, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, कितना आया? 22। मतलब एक संख्या क्या आई? 22। मतलब एक तो 22 आई और एक क्या आई थी अपने पास? 50। तो 22 और 50 कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल क्या है कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम है ना। तो इसके लिए देखो एक तरीका तो मैंने क्या बताया, अब इसका ट्रिक पहला बेसिक तरीका देख लेते हैं, है ना। तो बेसिक तरीका के लिए क्या करेंगे, 36 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, अधिक कह रहा ना तो 1 से जोड़ दो, बराबर 86, और कम कह रहा है तो इसमें से 1 से घटा दो। इस 1 को इधर लाऊंगा मैं, इस 1 को इधर लाऊंगा तो कहीं का हो जाएगा प्लस का, और 36 को इधर लाऊंगा तो कहीं का हो जाएगा माइनस का। तो 1 प्लस ये 1 से इधर आया तो कहीं का हो जाएगा प्लस, बराबर 86, और ये 36 इधर आया जाएगा तो कहीं का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। इन दोनों 1 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 2x बराबर 86 में से 36 घटा लो, कितना बचा? 50। एक्स का मान निकालना है तो 2 का 50 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 25। मतलब एक्स का मान क्या आया? 25। अब अपने को संख्या निकालना है, तो या तो इन दोनों को लेके संख्या निकाल लो या इन दोनों को लेके संख्या निकाल लो। तो मैं क्या करूँगा, इस 36 में प्लस एक्स की जगह कितना लिखूँगा? 25। 25 जोड़ दूँगा तो कितना आता है? देखो 6 और 5 11, हासिल 1 3 और 2 एक हासिल का, तो कितना हो जाएगा? 61 आ जाएगा, है ना। तो अपनी संख्या क्या आई? 61 आ गई। ये तो था बेसिक तरीका। अब ट्रिकी सवाल देख लो, ट्रिक से कैसे करना है। अब इस सवाल का तुम्हें ट्रिकी तरीका देख लो। जब भी आपको अधिक या कम दे तो क्या करना, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो क्या करेंगे, 36 में क्या जोड़ेंगे? 86 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे दो, तो जोड़ लो, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास 122 बट्टा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 122, 2 का भाग दो, तो 2 छंग 12 और 6 कम 2 एकम 2, तो कितना आंसर आ जाएगा? 61। इस तरह से इस ट्रिक से तुम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? चलो बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, और प्रकाश स्टडी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी।